आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूं पंडित दीपक कौशिक। अंक ज्योतिष 2025 देखें तो इसका कुल योग 9 हो रहा है। अंक ज्योतिष के आधार पर अंक 9 मंगल का अंक माना गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि साल 2025 के अंकों को बनाने में 2 और 5 अंक का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा और बुध के प्रभाव से बनने वाले मंगल के अंक 9 को हम ऊर्जावान तो मानेंगे ही, साथ ही साथ संतुलित ऊर्जा वाला भी मानेंगे, क्योंकि 2025 में अंक 2 बार आया है, जिनके सहयोग से मंगल का अंक बन रहा है। ऐसे में चंद्र मंगल की युति कुछ मामलों में बहुत अच्छी मानी गई है। यदि आप किसी महीने की 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 3 होगा। अंक 3 बृहस्पति ग्रह का अंक माना जाता है और बृहस्पति ग्रह बहुत ही अनुभवी तथा ज्ञानी ग्रह माने गए हैं। ऐसे में अंक 3 का प्रभाव होने के चलते आप भी अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं। बृहस्पति को गुरु की पदवी दी गई है। यही कारण है कि आप न केवल सीखने पर यकीन रखते हैं, बल्कि आपको सिखाना भी अच्छा लगता है। विषयों को समझ करके दूसरों को समझाना आपको पसंद होगा। हालांकि आपको अनुशासन के भीतर रहकर काम करना अच्छा लगता है, लेकिन कोई अयोग्य व्यक्ति किसी कारण से आपसे ऊंचे पद पर बैठकर यदि आपको ज्ञान देगा तो यह बात आपको पसंद नहीं आएगी। सामान्य तौर पर आप हर एक परिस्थिति में अपनी योग्यता और अनुभव के चलते काम कर सकते हैं और प्रसन्न रह सकते हैं। यद्यपि आपको हंसी मजाक पसंद है, लेकिन मजाक मजाक में कोई अमर्यादित बात हो जाए यह आपको अच्छा नहीं लगता। अर्थात आपको मर्यादित हंसी मजाक पसंद है। सामान्य तौर पर आप स्वभाव से धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। दान पुण्य, धार्मिक यात्राएं तथा धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ना आपको पसंद हो सकता है। आप वरिष्ठों, बुजुर्गों, गुरुजनों और धार्मिक व्यक्तियों से जुड़कर उनके मार्गदर्शन व निर्देशन में काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अच्छी उन्नति भी मिल सकती है। साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से 1, 2, 5 और 9 अंक का विशेष प्रभाव रहेगा। अंक 5 के अलावा इस वर्ष ज़्यादातर अंक आपके सपोर्ट में हैं। वहीं अंक 1 आपके लिए औसत परिणाम दे सकता है। यही कारण है कि इस वर्ष आपको चापलूसी करने वाले लोगों से दूर रहने की सलाह है। आप स्वयं अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति हैं। ऐसी स्थिति में जब तक किसी बात का प्रमाण न मिल जाए, किसी और के कहने पर उस बात को या उस मुद्दे को लेकर कोई जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। हालांकि सामाजिक क्रियाकलापों के लिए साल 2025 आपको काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। आप सामाजिक विषयों को उठाने का काम कर सकते हैं। देश, समाज और अपने चाहने वाले लोगों की भलाई के लिए इस वर्ष आप कुछ कदम उठा सकते हैं अथवा उनका सहयोग करने के लिए आगे आ सकते हैं। इस वर्ष आप कुछ नए प्रयोग भी कर सकते हैं। खासकर कुछ क्रिएटिव काम करने की इच्छा इस वर्ष आपकी रह सकती है। इस तरह के प्रयोग में आपको सफलता मिलने की भी अच्छी संभावना है। आप मित्रों के लिए भी इस वर्ष कुछ विशेष करने की इच्छा रखेंगे। वर्तमान समय में जब लोग एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे में इस वर्ष आप अपने मित्रों के लिए समय निकालेंगे। आपके मित्र भी आपके लिए समय निकालेंगे तो आपको विशेष सुखद अनुभूति हो सकती है। अंक 9 का सपोर्ट इस बात का संकेत कर रहा है कि आपके व्यवस्थापन को नई ऊर्जा मिल सकती है। अर्थात कुछ और लोग आपके सहयोग में आ सकते हैं और आपका अनुभव नई दिशा में जाकर कुछ विशेष कर सकता है। भाई बंधु और मित्र आपके सहयोग में तत्पर रह सकते हैं। वहीं
अंक 1 का प्रभाव न तो आपके विरोध में है और न ही पूरी तरह से समर्थन में। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन और कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मामलों में आप अपनी कोशिशों के अनुसार परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। अंक 2 का प्रभाव रिश्तेदारों के साथ आपके संबंधों को सामान्य तौर पर अनुकूल रखेगा। यदि किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कोई विरोध भी नहीं होगा, अर्थात एक दूसरे के प्रयास और कर्मों के अनुसार संबंधों का भी आनंद लिया जा सकेगा। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में भी सामान्य तौर पर अनुकूलता के योग नज़र आ रहे हैं। आर्थिक मामलों में इस वर्ष आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सामान्य तौर पर साल 2025 आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। बस कही सुनी बातों पर ज़रा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ कागजी कामों को सावधानीपूर्वक करने की भी आवश्यकता रहेगी। इन सावधानियों को अपनाने के बाद इस वर्ष आप काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। समय समय पर वरिष्ठों के द्वारा मिला मार्गदर्शन सोने पे सुहागे की तरह काम करेगा। उपाय के तौर पर आप माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं, सूर्य देव को नियमित रूप से हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं और नित्य प्रति श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया करें।